नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। बता दें आपको कि राधा को सपना आता है और वह चौंक कर उठ जाती है। उठकर वह खिड़की पर खड़ी हो जाती है। शायद उन्हें गोकुल से कृष्ण के जाने का आभास होता है और पूर्णिमा के चांद को देखती है। दूसरी ओर उसी चांद को देखते हुए श्री कृष्ण को बताया जाता है। राधा कहती है, तो आपने जाने की तैयारी कर ली? कृष्ण कहते हैं, हाँ राधे, अब जाने का समय हो गया। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? राधा कहती है, नहीं। तब कृष्ण कहते हैं, तुम जानती हो कि एक बार गोकुल छोड़ने के बाद हम लौट के कभी नहीं आएंगे, इसलिए जाने से पहले एक बार दर्शन की अभिलाषा है। तब श्री कृष्ण और राधा एकांत में मिलते हैं। राधा कहती है, कहो क्या कहना है? कृष्ण कहते हैं, कहना तो कुछ नहीं, केवल आज्ञा लेने आया हूँ। राधा कहती है, आज्ञा लेने आए हो या प्राण लेने? फिर राधा कहती हैं, आप मेरी आज्ञा मानते हैं? तब कान्हा कहते हैं, अवश्य। तब राधा कहती हैं कि तो यदि मैं ये कहूँ कि तुम वृंदावन छोड़कर नहीं जाओगे तो क्या मेरी बात मानोगे? तब कृष्ण कहते हैं कि यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तब राधा आज्ञा देती है कि तुम वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी आज्ञा के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर राधा कहती है कि तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली। फिर कृष्ण राधा के पास बैठकर मुरली बजाते हैं। यह दृश्य सभी देवता देखकर दंग रह जाते हैं। सभी देवता राधा और श्री कृष्ण के समक्ष त्राहिमाम करते हुए प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो माता। यह कहते हुए सभी राधा और कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी राधा के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं, माता आप तो जानती हैं कि हमारे प्रभु का ये अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। फिर इंद्रदेव कहते हैं कि माता यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो इस धरती के सारे प्राणी त्राही त्राही कर उठेंगे। सभी देवता राधे से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हम सब आपके बालक हैं और हम सबकी इच्छा है कि इस समय आप प्रभु को जाने की आज्ञा दें। यह देखकर राधा कृष्ण से कहती हैं कि स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने किसी को नहीं बुलाया, अब तो आप जाने और आपकी संतान। इस पर राधा कहती है कि आप जानते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान ही होती है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। फिर राधा सभी देवताओं से कहती है कि हमने आप सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, आप सबका कल्याण हो। यह सुनकर राधा रानी की सभी देवता स्तुति करने लगते हैं। फिर राधा और श्री कृष्ण का विछोह हो जाता है, लेकिन जाने से पहले राधा दो वचन ले लेती है। पहला ये कि हर समय मेरे हृदय में आप ही का वास हो, और दूसरा ये कि इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूँ कि तुम आंसू नहीं बहाओगी। तब राधा कहती है कि यह बहुत कठिन है। फिर भी राधा रानी वचन दे देती है और उनके अंतिम आंसू श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। दूसरे दिन श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा जाने को लेकर पूरा गांव विदाई के लिए उमड़ पड़ता है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा मैया के पैर छूते हैं और उनसे जाने की आज्ञा लेते हैं। फिर श्री कृष्ण सबसे मिलते हैं। वे हाथ जोड़कर सभी ग्रामवासियों से आज्ञा लेते हैं। सभी गांव के लोग कृष्ण, बलराम, यशोदा, रोहिणी, नंद और अक्रूर जी के पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलते हैं। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू होते हैं। द्वार के बाहर रथ खड़ा रहता है। रास्ते भर सभी ग्रामीण हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र मनसुखा इत्यादि को देखकर रुक जाते हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। श्री कृष्ण सभी को गले मिलकर रोते हैं। फिर वह माता रोहिणी और यशोदा मैया के गले लगकर रोते हैं और फिर रथ पर सवार हो जाते हैं। बलराम जी और अक्रूर जी भी रथ पर सवार हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण सभी से अंतिम विदाई में गोकुल वासियों के हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। रथ आगे बढ़ जाता है। सभी रोते हुए उनके रथ के साथ चलते हैं। अंत में रथ आगे निकल जाता है। उधर घाट पर राधा के पास उसकी सखियां आकर राधा से कहती हैं कि तेरा कन्हैया तो गोकुल छोड़कर जा रहा है, लेकिन राधा आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी रहती है।
सभी सखियां कहती हैं उनके पास जा और उन्हें रोक। राधा कहती है मेरे रोकने से वे रुकते तो मैं अवश्य रुकती, परंतु वे नहीं रुकेंगे ललिता कहती है राधा तू भले ही ना जा, लेकिन मैं उनसे उत्तर अवश्य मांगूंगी कि किस तरह वे तुझे धोखा दे सकते हैं। आज उन्हें सारे संसार के सामने तेरा प्रेम उन्हें स्वीकार करना होगा, चल मेरे साथ। लेकिन राधा कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तब ललिता कहती है कि हम जाएंगे और उनसे उत्तर मांगेंगे। सभी सखियां जाकर श्री कृष्ण के मार्ग में लेटकर रास्ता रोक लेती हैं। रथ वहां से गुजरता है तो श्री कृष्ण इत्यादि सभी देखते हैं कि मार्ग में सखियां लेटी हुई हैं। रथ उनके पास जाकर रुक जाता है। अक्रूर जी पूछते हैं सारथी से क्या हुआ। सारथी कहता है प्रभु इन लोगों ने रास्ता रोका है। अक्रूर जी क्रोध में उठकर अपनी तलवार निकालकर कहते हैं किन लोगों ने। सखियां कहती हैं हमने। पलटकर अक्रूर जी देखते हैं कि कुछ महिलाएं लेटी हुई हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। श्री कृष्ण उन सखियों को देखकर मुस्कुराते हैं। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरकर उन सखियों के पास जाकर पूछते हैं पर क्यों। सखियां कहती हैं कि हम कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे। रथ पर सवार कान्हा और बलराम मुस्कुराते रहते हैं। अक्रूर जी क्रोधित होकर पूछते हैं परंतु क्यों। यह सुनकर ललिता उठकर कहती है देखिए अक्रूर जी, हर बात पर आप क्यों पूछते रहेंगे तो हम कितनी बार इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे, इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अक्रूर जी कहते हैं परंतु बालिकाओं, हम इस तरह स्थान स्थान पर रुकेंगे तो हमें मथुरा पहुंचने पर देर हो जाएगी। ललिता कहती है तो ठीक है, आपको जाना हो तो जाइए, लेकिन कान्हा नहीं जाएगा। दूसरी सखी कहती है आपका नाम तो अक्रूर है, लेकिन आपके भीतर तो क्रूरता भरी हुई है। फिर ललिता रोते हुए कहती है आप जिसे ले जा रहे हैं उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन के खेत खलिहान सब उड़ जाएंगे। दूसरी सखी विशाखा कहती है और हम ये अपनी जीते जी नहीं होने देंगे। कान्हा को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से ले जाओ। ललिता कहती है हम सीधी सादी ग्वालिनों में प्रेम की ज्वाला भड़काकर उन्हें इस तरह छोड़कर चले जाना धर्म नहीं, महापाप है, छल है। विशाखा कहती है अरे इन्हें क्या कहती हैं, उस निर्दयी कान्हा को देखो जो चुपचाप वहां बैठे हमारा तमाशा देख रहा है, कुछ बोलता भी नहीं और इन्हें कुछ कहता भी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने के लिए विवश हूँ। ललिता कहती है एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से हमें छोड़कर चले जाओगे। ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।